प्रतापगढ़ के विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया गया। क्या कमियां पाई गई और क्या व्यवस्थाएं हैं प्रतापगढ़ को लेकर? आप क्या सोचते हैं, आगे क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? प्रतापगढ़ को लेकर के जो भी समस्याएं थी उसी के संदर्भ में आज हमने सबसे पहले मेडिकल कॉलेज, फिर जो है रेलवे स्टेशन और ये जो फ्लाईओवर बन रहा है भंगवा वाला, उसका मैंने निरीक्षण किया कि उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या है। तो उसमें जो है देख रहे हैं कि संतोषजनक प्रगति है और काम चल रहा है और कई पिलर भी तैयार हो गए हैं। इस तरह से उम्मीद है हमें समय समय पर हम देखते रहेंगे। इससे पहले मैं इसको शुरू कराने में हमें कई महीने लगे। डीएम को मैं बार बार कहता था कि जल्दी जल्दी फ्लाईओवर शुरू कराइए, जिससे कि जितनी जल्दी ये बन जाएगा उतनी जल्दी यहाँ की जनता को राहत मिलेगी। जी, मेडिकल कॉलेज का आपने औचक निरीक्षण किया है। मेडिकल कॉलेज में साफ सफाई को लेकर मरीजों से क्या, किसी मरीजों से भी आपकी मुलाकात हुई? हाँ, किसी से कुछ बातचीत हुई? जो है मरीजों से भी पूछा तो सबने यही कहा कि यहाँ दवाएं वगैरह मिल रही हैं। व्यवस्था, इस बात को मैंने इससे पहले बड़ी अव्यवस्था थी जी, तो मैंने इसको हाउस में उठाया था। तब से यहाँ पर जो मशीनें नहीं थी वो मशीनें भी आ गई और बहुत से स्टाफ भी अपॉइंट हो गए और सुविधाएं काफ़ी बढ़ी। मतलब संतोषजनक है। तो उसी को मैंने देखा कि जो मैंने प्रश्न उठाया था उस पर जो है काम हो रहा है। और इसके अलावा जब मैं रेलवे स्टेशन पे गया तो वहाँ पर जो है अधीक्षक से लेके सभी वहाँ पर लोग उपस्थित थे और सभी लोगों ने वहाँ की जो समस्याएं बताई, कहा कि यहाँ पर एक लिफ्ट होनी चाहिए, एस्केलेटर होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को मैंने नोट किया है और इसको मैं उठाऊंगा वहाँ पर, जिससे कि जो है कोई विकलांग है, कोई चल नहीं, वृद्ध है, तो उनके लिए सुविधा हो जाएगा। लिफ्ट लग जाती है एक इस प्लेटफार्म से उस प्लेटफार्म तक जाने के लिए, या एस्केलेटर्स बन जाते हैं, इसमें एक पैर रखा हो अपने आप सीढ़ी चढ़ती चली जाती है। तो इन सब चीज़ों से हमें उम्मीद है कि हम अपने कार्यकाल में बहुत कुछ काम करा ले जाएंगे। तो इसीलिए मैं समय समय पर रखता हूँ। कभी किसी स्कूल का भी, अगर किसी क्षेत्र में निकल तो वहाँ स्कूल का भी भ्रमण कर लेता हूँ। जो प्राइमरी स्कूल है जहाँ मिड डे मील और इस की क्या व्यवस्था है, उसको मैं चख के भी देखता हूँ कि मिड डे मील बना कैसा है। क्या बात। तो ये मैं एक जो जनप्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी है उसको मैं बखूबी निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल। और कई बातें कही जा रही थी कि प्रतापगढ़ में एसपी सिंह पटेल जो है सांसद बनने के बाद नजर नहीं आएंगे। लगातार आप क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें लगता है लखनऊ दिल्ली से ज्यादा आप प्रतापगढ़ में अपना समय दे रहे हैं। और फिर अभी जनता से क्या बातचीत हो रही है? जनता किस तरीके से अभी आपसे बात करती है? कैसे आप क्षेत्र में जो गरीब लोगों के, मतलब ग्राउंड जीरो पे आप जा रहे हैं जहाँ तक देखा जा रहा है, तो उन लोगों से मुलाकात होने पे क्या समझ में आ रहा है, क्या बातचीत होती है? देखिए, मैं तो भ्रमण करता हूँ और जन समस्याओं के लिए मैं प्रयास करता हूँ। विधानसभा में जो भी वो होते हैं गेस्ट हाउसेज, वहीं पर मैं सबको बुला लेता हूँ। जैसे हम जो उसमें मानधाता में कर चुके हैं, और उसमें विश्वनाथगंज की जो विधानसभा मानधाता में हम एक मीटिंग कर चुके हैं, एक वहाँ कर चुके हैं रामपुर खास में, जी बिल्कुल, सदर में भी। तो सीधे सीधे वहीं पे बुला के सब लोग आ जाते हैं, अपनी जो समस्याएं वही अधिकारियों को बुला लेते हैं और वही सब दे देते हैं। और इसके अलावा शुरू से अब तक जो है वहाँ जब भी हम यहाँ रहते हैं प्रतापगढ़ में, सबको मालूम है सांसद जी सुबह मिलेंगे। तो सुबह जो है 2-2.5 घंटे जितने भी जिनके भी पत्र आते हैं उनका सबका जवाब लिखा जाता है और उन पर जो एक्शन कराया जाता है। इसके अलावा जो भी उनकी समस्या है उस पर हम लोग फ़ोन भी करते हैं, फ़ोन करवाते हैं। इसके लिए हमारे जो प्रतिनिधि हैं BL वर्मा जी और जितेंद्र जो हमारे सेक्रेटरी हैं, दोनों लोग मिलकर के दिन भर फ़ोन में ही लगे रहते हैं। इसी में बहुत से लोग कहते हैं कि इनका BL का फ़ोन नहीं उठा, तो वो व्यस्त ही रहते हैं कहीं न कहीं। ऐसे जितेंद्र तो खैर उनको दे रखा है, हमने 2-2 फ़ोन दे रखे हैं जी, कि जो भी आए उनको तुरंत उनका निवारण कराइए। तो इस तरह से प्रयास किया जा रहा है। बाकी जो कि वो समस्या है तो मैं भी बात करता हूँ, तो किसी बड़े अधिकारी से बात करनी है तो मैं कर लेता हूँ, बता देता हूँ। तो इस तरह से आपको बताऊँ 400 से ज़्यादा लोगों को जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे उनके लिए मैं पैसे दिलवा चुका हूँ। वो हज़ारों में नहीं, वो लाखों में पैसा मिला, करीब 400 से अधिक। इसके अलावा 600 के करीब सड़कों का
जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत PMGSY में हमने उनका वो करवा के निरीक्षण करा के उनका वो सर्वे करा कर उस पे PMGSY के पोर्टल पे चढ़वा दिया है। अब वो फॉरएवर चढ़ गया है। अब धीरे धीरे बजट आता रहेगा तो आप ये देखें 600 सड़कें अगर एक साल में अगर हमने चढ़वा दी हैं, इसके अलावा PWD में भी बहुत सी गई हैं, बाकी जो नगर पालिका है या उसमें भी बहुत सी सड़कें नगर पालिका से भी करवाने का प्रयास किया जा रहा है, या नगर पंचायतें हैं तो उनमें सब में भी हम प्रयास किया जा रहा है कि भाई आप कुछ काम ये लीजिए, यहाँ पे इस गांव की ये सड़क है। इसके सांसद नीति तो बहुत थोड़ी है, 5 करोड़ में 1 करोड़ GST निकल गया, 4 करोड़ में 5 विधानसभाएं हैं, आप समझते हैं उससे तो बहुत कुछ होना नहीं। हाँ, उससे मेरा प्रयास ये होगा कि अगले 5 साल में ढेर सारी सोलर लाइट बांटेंगे और जो स्कूल वगैरह है उनमें कहीं शौचालय बनवा दिया, कहीं कुछ करवा दिया, और पूरी ईमानदारी से काम किया जाएगा। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि होने के पहले आप एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत जबरदस्त, कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश विदेश में आपका एक अलग ही नाम है विद्यालय को लेकर। और अगर खोजा जाए तो सोशल मीडिया की गूगल प्लेटफॉर्म में फिर कहीं भी आपका नाम डाला जाए तो आपकी हिस्ट्री जो है वो आ जाती है। आप APJ अब्दुल कलाम से मिले हैं, आप बड़े बड़े जो है लोगों से मिले हैं, सम्मानित हुए हैं। ऐसे में सर कैसे शेड्यूल बन जाता है कि प्रतापगढ़ को भी इस गजब तरीके से आप सजो रहे हैं और दिल्ली भी देख लेते हैं, लखनऊ भी देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली सांसद का असली काम है यहाँ के जितने मुद्दे हैं उनको संसद में उठाना। और आप देखें जब हाउस चला है हमने जो है बड़ी जोरदार तरीके से आप लोगों की बातें रखी हैं और उसका लाभ भी मिल रहा है जनता को। तो वो भी मैं करता हूँ बखूबी, क्योंकि संसद विधानसभा की तरह नहीं कि 4 दिन चला और बंद हो गया जी। अब ये समझ लीजिए कि अभी 6 महीने बीते हैं, 7 महीने, और 7 महीने में 4 बार सदन चल चुका है और हर बार मैं बोला हूँ। अब इस बार तो बजट पे हमें पार्टी ने खुद कहा कि आप पहले बोलिए जी, ये देखा गया था। हाँ, तो ये हम जो मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं ये जो भी मुद्दे उठाएंगे वो नेशनल लेवल के होते हैं और इससे पार्टी की छत बनती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्वयं मुझसे कहा आप बोलिए, बजट पे आप सबसे पहले बोलिए। तो मैंने उसको तैयार किया, बहुत अच्छे ढंग से रखा बजट को। बजट पर जो कमियां थी उनमें संशोधन अपने दिए। बाकी करना न करना ये सरकार का काम होता है, तो मैं हर बात को उठाता हूँ सदन पे। इसके अलावा जो भी काम है, अभी आपको बताऊं कि हर जब जाता हूँ, जब जैसे रेलवे अंडरपास हैं, कहीं कुछ है, तो उनके सबके लिए हम रेल मंत्री को चिट्ठी देते हैं, उनसे लिखवाते हैं, फिर वो जो उसका सर्वे होता है। तो ये सब किया जा रहा है, प्रयास हो रहा है। सरकार दोनों जगह पर हमारी नहीं है, उसके बाद देखिए बनाया जाएगा। तो ये उम्मीद तो यही है। देखिए, जो सालों से रुका पड़ा था जी, ये जो अंडरपास, मतलब अंडरपास नहीं, ये फ्लाईओवर जी, जो पुल जो है रेलवे वाला पुल, जो फ्लाईओवर जो बनना शुरू हुआ है, ये मैं जब से सांसद हूँ तब से मैं पीछे पड़ गया डीएम के। 4 बार उससे मिला कि अब शुरू करा रहे हैं, अब शुरू करा रहे हैं जी। हर बार जब मैं गया, पहले उसको जो भी इसका कंसर्न अधिकारी है उसको डीएम खुद फोन करके तो उस काम शुरू हुआ। तो इसके तो क्या हम और हमारी जनता क्या जाने कि अब प्रतापगढ़ को एक नया प्रतापगढ़ बनाया जा रहा है, उम्मीदें रखें हम लोग। हम प्रयास कर रहे हैं, अगर हमारी इस बीच सरकार आ गई, भले यहाँ राज्य में ही आ जाए तो बहुत कुछ हम लोग कर लेंगे। राज्य में तो आप देख ही रहे, हमारी अपोजिट सरकार है, एकदम उल्टा काम कर रही है हम लोगों के, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत से काम ले आएंगे, प्रयास करेंगे। और 27 में अगर हमारी सरकार आ गई तो फिर बहुत काम हो जाए। लखनऊ पब्लिक कॉलेज को लेकर तमाम ऐसे बहुत से कॉलेज हैं, अगर आप एक दिन का टाइम दें तो शायद हमें लगता है कि साल भर में भी आप सभी स्कूलों में नहीं पहुंच सकते हैं, इस तरीके से कार्यक्रमों में नहीं। हम अपने स्कूलों में, अब ये देखिए, जब जनसेवा में लगे तो हमने अपना समझ लो जो असली काम था उससे एक तरह से काफी दूर हो गए जी, और वो हम नहीं देख पा रहे हैं। जहाँ हर हफ्ते या महीने
महीने में तो एक बार 2 बार पहुंच जाते थे अपने स्कूलों पर। अब पता लगा 6-6 महीने हो जाते हैं, एक ब्रांच पे नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हमने ऐसा वहाँ सिस्टम बना दिया है, ऐसी टीम तैयार कर दी है। इसके अलावा हमने अपने बच्चों को सबको तैयार कर दिया है, तो वो सब लोग देखने लगे हैं। तो उसमें स्तर में जरा भी कमी नहीं आई है और सब लोग पूरे रूप से देखते रहे। लखनऊ पब्लिक कॉलेज की तरह जो है, क्या प्रतापगढ़ को भी कुछ नाम मिलेगा? प्रयास है। हम लोग देखिए ऐसे तो कहीं खोल नहीं देंगे, बिल्कुल सर। प्रॉपर जगह पे कहीं लैंड मिल जाएगी तो मैं यहाँ भी प्रतापगढ़ में जरूर स्कूल खोलूंगा और ये प्रतापगढ़ के लिए एक वरदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हमारे साथ अभी सांसद प्रतापगढ़ एसपी सिंह पटेल थे, जिन्होंने अपनी बातों को बहुत प्रखरता के साथ रखी। और हम चाहेंगे, आप भी चाहेंगे कि किस तरीके से प्रतापगढ़ को नए प्रतापगढ़ की ओर ले जाया जा रहा है। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।